Hello students, today we discuss about our next topic. Before we discussing first topic, we discuss about the volcano. Now we discuss about the earthquake. What is earthquake? You all know sudden vibration or shaking of the earth surface is called earthquake. So let's see the definition. तो वाइब्रेशन इन द प्लेट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक, यानी कि जो हमारी जो प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो प्लेट्स जो हैं वो क्या करती है, शेकिंग होने लग जाता है, उनमें वाइब्रेशन होने लग जाते हैं और उसके बाद हमें फील हो जाता है अर्थक्वेक का। तो जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है, यानी कि अंदर जो क्रस्ट के अंदर जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, उसे हम कहते हैं फोकस। और जस्ट फोकस के ऊपर ही जो परपेंडिकुलर जो सेंटर बनता है, दैट इज़ एपी सेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउ द फोकस इज कॉल्ड द एपी सेंटर। फोकस के जस्ट अबाउ जो सेंटर है वो उसे हम एपी सेंटर कहते हैं, और इसी से वाइब्रेशन, वहीं से वाइब्रेशन ट्रैवल होती है तो एपी सेंटर से वेव्स के रूप में। और फिर एपी सेंटर, जहाँ पर एपी सेंटर बनता है वहाँ ज़्यादा ग्रेट डैमेज होता है। ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है? जहाँ फोकस के ऊपर जो एपी सेंटर बनता है वहाँ पर। और स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है उसके बाद से। जितना दूर जाएगा एपी सेंटर से उतना लॉस कम होगा, क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट नहीं करती है, उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड व्हाट मीन्स अनुमान लगाना, क्योंकि हम अर्थक्वेक का अनुमान तो लगा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कई बार इसका जो इम्पैक्ट है कैन सर्टेनली भी हम मिनिमाइज़ भी कर सकते थे, उसका नुकसान कम कर सकते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ना, इसी वजह से, क्योंकि हम उसको प्रेडिकेट नहीं कर पाते। तो सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स एडोप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। तो जो मोस्ट कॉमन जो मेथड है जिसे हम गैस करें कि भाई हाँ अर्थक्वेक आ रहा है, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट है एनिमल का बिहेवियर। जैसे कि डॉग्स वगैरह जो एनिमल्स हैं, जैसे अचानक से ये बाहर करने लग जाते हैं। फिश जो है अचानक से ओशन के अंदर से बार बार जंपिंग करने लग जाती है। मतलब कुछ ऐसे लोकल जो मतलब एनिमल्स को पहले ही गैस कर लेते हैं कि कुछ अर्थक्वेक जैसी चीज़ों को वो गैस कर लेते हैं हमसे पहले। तो उन्हीं के बिहेवियर से हमें लगता है कि कुछ। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द यस स्टूडेंट, यू जस्ट सी वेयर इज़ द फोकस। फोकस इज़ दिस पॉइंट। तो यहाँ आपको फोकस दिख रहा है, ये हमारा यहाँ से इस फोकस से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, और जस्ट इसी के ऊपर जो पॉइंट आएगा वो आपका एपी सेंटर। अगर सपोज करो फोकस अगर यहाँ पर है तो आपका एपी सेंटर कहाँ बनेगा? यहाँ। तो यानी कि यहाँ पर जब एपी सेंटर बन रहा है आपका इस जगह पर, तो यानी कि वाइब्रेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे और यहाँ ज़्यादा लॉस होगा एपी सेंटर के पास में। सब अंडरस्टैंड? और ये जो हमारी जो वेव्स हैं ये इस तरीके से जा रही है, ये देखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एपी सेंटर की तरफ से ये वेव्स हमारी मूव कर रही है। मेजर लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म क्या होता है? सबसे पहले लैंड के ऊपर जो भी अलग अलग हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, सपोज़ हमें हिमालयाज़ दिख रहे हैं, हमें प्लेट्यूज़ दिख रहे हैं, प्लेन्स दिख रहे हैं, ये सारे ही हमारे लैंडफॉर्म्स में आते हैं। तो 3 जो मेजर जो लैंडफॉर्म्स हैं वो है हमारे, फर्स्ट है हमारा प्लेन्स, फिर हमारा प्लेट्यूज़, और लास्ट है हमारा माउंटेन्स। तो ये जो लैंडफॉर्म्स है ये किस तरीके से क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं? ये हमारे 2 फोर्सेस से बनते हैं, और वो 2 फोर्सेस हमारे हैं, उनके नाम है वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन, इन्हीं 2 फोर्सेस से हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द वेदरिंग। वेदरिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। और इरोजन, जब एक चीज़ जो है वहाँ से रिमूव होकर कहीं और पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, दैट इज़ इरोजन। वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड। सपोज करिए ये जो सैंड्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ सैंड्स दिख रहे हैं, वाटर के फ्लो की वजह से ये सैंड्स यहाँ पर आके डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इरोजन, यानी कि अब यहाँ से ये हट गए, रिमूव हो गए इस जगह से। तो ये किसके थ्रू यहाँ पर आप आके पहुँचे? यहाँ पर डिपॉजिट किसके थ्रू हुए? वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू। इसी तरीके से सॉइल पार्टिकल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट होते हैं। इरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। जितना भी इरोडेड मटेरियल है वो एक, जैसे ये इरोडेड मटेरियल है, ये यहाँ जाके डिपॉजिट हो गया। तो ये सारा इरोडेड मटेरियल जब डिपॉजिट हुआ तो किसकी हेल्प से हुआ? वाटर की हेल्प से, विंड की हेल्प से एक्सेट्रा। आपने अपने इवन अपने डेली नोटिस में देखा होगा, जैसे ये जो
धूल भरी आंधी वगैरह चलती हैं तो बहुत सारी जो सॉइल है वो रिमूव हो जाती है और आपके घर में आके डिपॉजिट हो जाती है। ये भी एक एग्जांपल है इरोजन का। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी वजह से आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो रिवर की जो है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा सैंड लेके आ रही है और ये जब सैंड जो है ना ये डिपॉजिट हो गया और ये डिपॉजिट होने की वजह से ये हमारा सपोज़ करो माउंटेन से और यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ पर ये सॉइल्स डिपॉजिट हो गई। सॉइल के डिपॉजिट होने से ये जो एरिया बन गया ये बन गया प्लेन एरिया। ठीक है, तो ये हो गया ना अब इरोजन की वजह से और इरोजन और डिपोजिशन से यहाँ से। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ द डिपोजिशन एंड इरोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ ए रिवर। तो रिवर कैसे काम करती है, रिवर कैसे वर्क करती है। सबसे पहली बात आपको पता रिवर काम करती है कैसे करती है, वो हमेशा फ्लो करती रहती है और फ्लो करने के साथ उसके साथ आपने देखा होगा पेबल्स वगैरह जो उसके साथ में जाते हैं, सैंड जाता है। तो ये है रिवर का वर्क। कभी रिवर जो है वो स्टॉप नहीं होती है, वो हमेशा फ्लो करती रहती है और लास्ट में जाके वो ओशियन में मिल जाती है या सी में मिल जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर हार्ड रॉक्स और ए डाउन स्टीप वैली साइड फॉर्म्स ए वाटरफॉल। पहला जो वर्क है कि जब कोई भी रिवर ऊंचाई से नीचे गिर रही है, ठीक है, वो हमारा जब ऊंचाई से नीचे गिरती है तो दैट इज़ वाटरफॉल। यहाँ पर ऊंचाई से ये नीचे गिर रही है, ये बन गया हमारा वाटरफॉल। इसी तरीके से पहला हो गया। सेकंड, रिवर एंटर द प्लेन, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मिनेंडर। फिर यही रिवर आपकी धीरे धीरे यहाँ से प्लेन्स में आ जाती है और प्लेन्स एरियाज़ में ये क्या है बैंड करती है, मोड़ आते हैं इसमें, बहुत सारे मोड़ इस तरीके से मोड़ आते हैं। ये जो मोड्स होते हैं घुमाव, इनको हम कहते हैं मिनेंडर्स। ठीक है, जो घुमाव होता है उसे हम कहेंगे मिनेंडर। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिनेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म ए कट ऑफ ऑक्सबो लेक। अब रिवर में ये आ गया आपका मिनेंडर, घुमाव आ गया इतने सारा। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये जो है यहाँ पे सॉइल्स वगैरह पार्टिकल्स वगैरह जमने लगे। ठीक है, इस पार्टिकल्स के जमने की वजह से रिवर का जो वाटर है वो इस मेन रिवर के पानी से कट ऑफ हो गया और यहाँ पर आ गया। तो दैट इज़ ये जो लेक बनी है दैट इज़ ऑक्सबो लेक। ठीक है, मेन रिवर से कट ऑफ हो गया और ऑक्सबो लेक बन गई है। वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। You can see this diagram. First of all, here the river start from, this is the origin of the river, that is the starting point. यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, जैसे माउंटेन से आ रही है या फिर कहीं से रॉक्स के ऊपर से आ रही है। तो ये हमारा अपर कोर्स होता है जहाँ से रिवर फ्लो करती है, अपर कोर्स जहाँ से रिवर आ रहा है। रिवर का पानी धीरे धीरे आता है, बीच में जब मिडिल कोर्स में आ जाता है, यानी कि मिडिल कोर्स यानी आपका प्लेन एरियाज़ में, यहाँ पे इसका जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो, मतलब इतना तेज़ी से नहीं आता जितना ऊंचाई से आता है, वहाँ पर फ्लो ज़्यादा रहता है। यहाँ पर आपने देखा होगा इस जगह पर ये मिनेंडर्स बने, घुमाव बन रहे हैं आपके। ठीक है, मिनेंडर, और इसी मिनेंडर के अंदर लेट यू कैन सी दैट यहाँ पर ये अलग से वाटर से मेन जो रिवर है उसे कट ऑफ हो गया और ये ऑक्सबो लेक बन गई। और लास्ट में जब वो और नीचे आ जाती है तो उसे हम यहाँ पर लोअर कोर्स कहते हैं और फिर ये डेल्टा बनाती है और उसके बाद ये ओशियन और सी में मर्ज हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फ्लडिंग के समय आपने देखा होगा रिवर डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। अब जब फ्लड आता है तो रिवर जो है बहुत सारी सॉइल जो है ना वो अपने डिपॉजिट कर देती है अपने बैंक्स के पास में। ठीक है, इनका डिपोजिशन की वजह से धीरे धीरे वो जब डिपोजिशन बढ़ जाता है तो एक फ्लैट फर्टाइल प्लेन बन जाता है जिसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन। ठीक है, तो रिवर के डिपोजिशन की वजह से रिवर क्या डिपॉजिट कर रही है, सॉइल पार्टिकल्स, उनके डिपोजिशन की वजह से एक फ्लैट फर्टाइल प्लेन बन जाता है और इसे हम फ्लड प्लेन भी कहते हैं। अनदर नेम ऑफ दिस फ्लैट फर्टाइल प्लेन इज फ्लड प्लेन। द रेज्ड बैंक्स अलोंग द रिवर्स आर कॉल्ड लीव्स। और जो उठे हुए जो बैंक्स होते हैं जो रिवर के साइड में बन जाते हैं, जो किनारे, उन्हें हम कहते हैं लीव्स। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे जैसे रिवर सी के पास पहुंचती है तो उसकी जो स्पीड है रिवर की वो स्लो हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो रिवर का जो फ्लो है वो नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज में चला जाता है।
यानी कि एक जो मेन रिवर थी वो डिवाइड हो गई कई ब्रांचेस में, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज होती हैं स्मॉल रिवर्स विच कनेक्टेड विद द मेन रिवर। तो ये जो स्मॉल स्ट्रीम्स है वो डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में बन जाती है, और रिवर्स बिकम स्लो एंड दैट इट बिगेन टू डिपॉजिट इट्स लोड, और वो अपना लोड यहाँ पर डिपॉजिट करने लग जाती है इसके आसपास। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, अब हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी अपना खुद का माउथ बनाने लग जाती है, और जिससे कि उसका वाटर फ्लोइंग वाटर जो है डिक्रीज़ हो जाता है, और वहाँ पर बीच बीच में सेडिमेंट्स का कलेक्शन हो जाता है। यानी कि आप कभी भी किसी रिवर का जब माउथ देखेंगे, माउथ मीन्स जब रिवर सी में मिलने लगती है वहाँ पर, तो उसके माउथ ये ट्रायंगुलर शेप में आता है, ठीक है। और इस ट्रिब्यूटरीज की वजह से वहाँ पे सेडिमेंट जमा हो जाते हैं और ये डेल्टा बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।